दशहरा के पवित्र दिवस पर आपको बहुत बधाई। रावण ने जब देखा कि बंदर महाप्रबल हैं और उनके चपेटे सहन नहीं हो रहे तो उसने कहा माया का सहारा लेना पड़ेगा। वहां से प्रसंग को उठाते हैं। जब कीनते ही पाखंड, जब कीनते पाखंड, भय प्रगट जंतु प्रचंड, वेताल भूत पिशाच कर दर नादा। ये सब माया है। जो कहीं गए कर बाल, जो कहीं गए कर बाल, एक हाथ मनुज कपाल, कर सत्य सोनित पान, कर सत्य सोनित पान, नाचहि करई गुण गान। धर्मारु बोलहि घोर, रही पुरि धुनि चहु ओर, मुख बाद धावहि घान, तब लगे कि सपरान। जहाँ जाई मरकट भाई, बंदर भागने लगे। रावण की माया बड़ी प्रचंड है महाराज। जहाँ मरकट भागी, ताहाँ बरत देखहि आगी, भय विगुल बानर भालु, पुनि लाग बरखे बालु। जहाँ तहाँ थकित गही कीस, गरजऊं बहुरि दस शीस। लक्ष्मण कपीस समेत, भय सगल वीर अचेत। रघुनाथ, कही सुभट मीजहि हाथ, एहि विधि सकल बल तोरी, तेहि कीन कपट बहोरी। प्रगट सि विपुल हनुमान, ढाए गहे पाषाण। कितनी विकट माया है। कई हनुमान प्रकट हो गए। हनुमान जी कई रूप प्रकट हो गए महाराज। तीन राम घेरे आई, चहु दिसि बरूद बनाई, मारहु धरहु जनि जाई, कट कटहि पूछ उठाई। दहु दिसि लंगूर विराज, चारों तरफ लंगूर है, कटकटा रहे हैं। तहु दिसि लंगूर विराज, तेहि मध्य कौशल राज, तेहि मध्य कौशल राज, तेहि मध्य कौशल राज। तो उनके मध्य में कौशल राज है। तेहि मध्य कौशल राज, सुंदर श्याम तन शोभालहि। जनु इंद्र धनुष अनेक की, बरबारी तुंग तमालहि। प्रभु देखी हर्ष विषाद, उरसुर वदत जय 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 करी। रघुवीर एक ही तीर। भगवान ने वो जितनी बड़ी माया थी, उसका जो माया जाल था, निमेष महु माया हरि। कितनी देर में माया हरि? कहते पलक मात्र में, एक क्षण में भगवान ने वो माया जो थी वो सब हर ली। माया विगत कपि भालु हर्षे, विडब गिरि गही सब फिरे। सरनि कर छड़ी राम रावण, बाहु सिर पुनि मही गिरे। श्री राम रावण समर चरित,
श्री राम 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 श्री राम रावण समर चरित अनेक कल्प गावहि सतशेष शारद निगम कवि तेहु तदपि पार न पावहि। इसमें बड़ा सुंदर वहां पे व्यवस्था दे रहे हैं भोले बाबा कि जो श्री राम जी का ये जो दोनों का युद्ध है, श्री राम रावण का, ये अनेक कल्पों तक गाया जाए। आज कितने कल्प हो गए, तब भी कहते इसका पार नहीं पा सकते। बड़ा विशाल युद्ध है। राम रावण युद्ध कैसा, जैसा राम रावण युद्ध जैसा। तो अब तुलसीदास जी कहते मैंने कुछ उनके गुण कहे। ताके गुण गण कछु जड़मति तुलसीदास जिमि निज बल अनुरूपते माछी उड़े आकाश काटे सिर भुज बार बहु मरतन भट लंकेश प्रभु क्रीड़त मुनि सिद्ध सुर व्याकल देखी कलेश। रावण के सिर कट रहे हैं, भुजाएं कट रही हैं, लेकिन वो मर नहीं रहा। भगवान की ये खेल देखकर सारे जो देवता हैं वो विकल हो गए। ऐसा वो समय है महाराज। और वो कैसे हैं सिर काटत बड़हि शीस समुदायी श्री राम जिमि प्रति लाभ लोभ अधिकाई मरे न रिपु सम भयं विशेषा राम विभीषण तन तब देखा। अब विभीषण जी से भगवान ने सलाह इशारा किया है। उमा काल मर जाए की इच्छा सोई प्रभु जन कर प्रीति परीक्षा सुनु सर्वज्ञ चराचर नायक। भीषण जी बोले हैं प्रणत पाल सुर मुनि सुखदायक। हे उमा, भोलेनाथ व्यवस्था दे रहे हैं कि जिनके संकल्प मात्र से काल भी समाप्त होता है, वो भगवान प्रभु की प्रीति, अपने भक्त की प्रीति की परीक्षा ले रहे हैं। वो सर्वज्ञ हैं, चराचर नायक हैं। पार्वती कहीं द्वारा संशय में मत पड़ जाना, ये सुर मुनि सबको अपना सुख देने वाले भगवान हैं, प्रणतपाल हैं। अब भीषण जी समझ गए कि भगवान तो सर्वज्ञ हैं। उत्तर भी ये देते हैं कि आप तो सर्वज्ञ हो महाराज, चराचर के नायक हो, फिर भी आपने पूछा है तो मैं आपको बताता हूं कि आप इस क्रीड़ा को मत बढ़ाइए। देवता सब विकल हैं। नाभि कुंड पीयूष बस जाके नाथ जियत रावण बल ताके। अब भीषण जी का कहना सुनिए। वो ये नहीं बता रहे कि रावण को कैसे मारा जाए, वो ये बता रहे कि रावण जी किस लिए रहा, जी कैसा रहा। ये देखिए, ये उनका साधुता है उनकी। ये बता रहे हैं कि रावण इसलिए जीता, उसके नाभि कुंड में अमृत बसता है और उसके अंदर और सभी के अंदर चंद्रमंडल में जो सहस्त्रार है, अमृत स्राव होता है, उसको सूर्य पी लेता है। लेकिन इसका जो ये स्रवित हो रहा है, ये विपरीत क्रिया करके इसने सूर्य को ऊपर और चंद्र को नीचे कर रखा है। इसलिए इसके अमृत को सूर्य नहीं पी पाते और ये नाभि देश में इकट्ठा हो रहा है। इसका सरकार कृपाल है। तो भगवान ने क्या किया, सुन तव भीषण वचन कृपाला हर्षि गहे कर बान कराला। ये सुनकर भगवान ने कराल बांध दिया है, रावण का वध करना चाहते हैं।
असुगन होन लगे तब नाना, रोवहि खर खर श्रृगाल बहु स्वाना। तो जो श्रृगाल हैं, सयार हैं, खर गधे हैं और ये स्वान हैं, ये रोने लगे और अशगुन होने लगे रावण के लिए। और उस समय आकाश में केतु प्रकट हो गए, 10 दिशाओं में दाह प्रकट हो गया, सब प्रकार के अशगुन हो रहे हैं। 10 दिशि दाह होन हति अति लागा, भयउ परव बिनु रवि उपरागा। और ये सब अशगुन किसको प्रतीत हुए? मंदोदरी उर कंपति भारी, प्रतिमा स्रवहि नयन मगवारी, प्रतिमा स्रवहि पविपात नभ अति मात बहु डोलति महे, वर्षहि बलाहक रुधिर कच रज अशुभ अति सक को कथि, उत्पात अमित विलोकी नभ सुर विकल बोलहि जय जय, सुर सभय जानी कृपाल रघुपति चाप जोर भय। इतने उत्पात होते जितने हुए, भगवान ने अपने हाथ में वो बाण ले लिया है, जो अमोघ बाण है। कहते जिमी अमोघ रघुपति कर बाना। पृथ्वी पर रक्त की, बालू और धूलि की वर्षा होने लगी है जी, और राम जी के कल्याण के लिए जय जयकार होने लगी। तो उन्होंने जैसे ही भगवान ने अब जोड़ा उसको, धनुष से बाण जोड़ा और भगवान ने उसको खींची सरासन, भगवान ने उसको जोर से खींचा है। खींची सरासन श्रवण लगी, छाड़े सर 31। भगवान ने एक साथ 31 स्वानों का प्रयोग किया और उसको जोर से खींचा, कान तक खींचा, उसको गति देने के लिए। और पहले भगवान 30 बाण चलाते थे, आज 31 चलाए, 31। अब एक उसमें से विशेष बाण है, आप याद रखिए। रघुनायक, वो साई कैसे चले? मानहु काल, जैसे काल के सब चले हों। सायक एक नाभि सर सोखा, अपर लगे सिर भुज करी रोषा। वो 30 कैसे? 10 सिर में लगे और उसकी भुजाएं कितनी है? 20, 10 दूनी 20, 20 वहां पे लगे। और एक जो था उसके सब जब करने लगे, एक उसके कुंड में, जो नाभि के अंदर जो कुंड था उसमें प्रवेश कर गया। सायक एक नाभि सर सोषा, वो अमृत कुंड को उसने सूख लिया। अपर लगे सिर भुज करी रोषा, ले सिर बाहु चले नाराचा, सिर भुजहीन रुंड महिनाचा। और सियावर रामचंद्र महाराज की जय। वो उसके अब रुंड नाच रहा है। धरणी धसे धर धाव प्रचंडा, तब प्रभु सरहति कृत जुग खंडा। अब जो उसका धड़ था, भगवान ने बाण मार के उसके भी 2 टुकड़े कर दिए। और मरते समय उसने गर्जऊं मरत घोर रव भारी, कहाँ राम रन हतों प्रचारी। डोली भूमि गिरत 10 कंधर, क्षुभित सिंधु सर दिग्गज भूधर। तो इस प्रकार से रावण के गिरते ही वो सारी भूमि पर रावण गिरा और सारे पहाड़ सब शुद्ध हो गए। बोल सियावर रामचंद्र महाराज की जय।